वृंदावन के कन कन में जहाँ बहती प्रेम की धारा, मिट जाए तेरे सारे बाधा, जप ले राधा राधा। मिट जाए तेरे सारे बाधा, जप ले राधा राधा। तो जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। नमस्कार जी, स्वागत है आपका चैनल पे। आप सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है अलंकार। गायन और वादन में अलंकार का क्या महत्व है ये जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अलंकार कहता किसको है। अलंकार होता है स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अब चलन से तो मतलब ये नहीं होता है कैसे भी चल सकता है। सा रे हो गया, फिर धा हो गया, फिर रे हो गया, फिर पा हो गया, फिर सा, तो ये चलन नहीं हुआ। नियमानुसार चलन को जो है, स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में छोटी 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 बहुत सारी कड़ी होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है, मतलब उलट के पलट के उसको गाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अलंकार कहते। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि नियमित स्वर समूह को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का ये परिभाषा हो गया, तो अलंकार से फायदा क्या है, अलंकार करने से क्या है लाभ। उससे लाभ ये है, सबसे पहले ये तो कि गले का जो है बहुत सारी चीज़ हरकत जो है गले में आएगी, आपके कंपन जो है सही से वो होना चाहिए, स्वर सही से ये मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, स्वर दिमाग में बैठेगा, बहुत सारे ये है। और वादन वाले के लिए ये है कि उंगली जो है उसकी चलने का अभ्यस्त हो जाता है, मतलब फास्ट फिंगरिंग हो जाता है। अलंकार का प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है आपकी उंगली फास्ट हो जाएगा। और सबसे मुख्य इसका जो फायदा है वो ये है कि जब आप हारमोनियम प्लेइंग करते हैं तो बीच का जो म्यूजिक है, जो बहुत दिनों से सीख रहे हैं लोग, उसको भी दिक्कत होती है इस चीज़ को कि हम म्यूजिक कैसे प्ले करें, क्या करें उसमें। तो उसका मेन लाभ जो है अलंकार का उस जगह पे मिलता है। एक्चुअली होता कोई भी गीत भजन या बीच का म्यूजिक पार्ट, या जो उसको गाने को जो भरा जाता है, भराव जिसको कहते हैं, गाने को जो म्यूजिक से जो म्यूजिक का जो एक टुकड़ा, एक पीस जो बजता है, जो भरा जाता है, वो एक्चुअली रियल में हकीकत में अलंकार का ही एक पैटर्न, एक भाग होता है। किसी भी अलंकार के पैटर्न का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, एक पीस होता है उसका। हो सकता है 2 पीस हो, 3 पीस हो। सपोज कीजिए आप 10 अलंकार सीखे, अलंकार का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो असंख्य है, काउंटिंग नहीं है उसकी। आप ये जान लीजिए कि 10 अलंकार आप सीखे, तो हो सकता है कोई गाना आप बजा रहे हो तो उस अलंकार 10 अलंकार जो आप सीखे, जो आप 10 अलंकार अच्छी तरह कर जानते हैं, उस 10 अलंकार में से किसी एक का एक टुकड़ा, एक भाग आपको पता चलेगा कि इस गाने में है,
उसका दूसरा भाग भी है, म्यूजिक में पता चलेगा कि वही अलंकार है। अभी जो मैंने शुरू में जो प्ले कर रहा था, जो उसमें ये था अलंकार का ही भाग था, जो हमने ये राधा राधा जो उसमें हमने इस तरह से जो गाया है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, राधा 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 राधा। अब इसको यदि हम करते हैं तो दूसरे भाषा में देखिए स्वर वही रहेंगे, आ, 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 अब इसको मैं सरगम में गाता हूँ, सरे ग म प प म प ध नि सा 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 नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा। अब बताइए ये अलंकार है, ये अलंकार का ही एक भाग है। ये अलंकार शुरू में ही तीसरे चौथे मतलब कहा जाए जब 3-4 अलंकार आप सीखेंगे तो ये अलंकार आपको मिलेगा, शुरुआत से एकदम शुरू के बिगिनर जो है उसके लिए है, और उन लोगों के लिए भी है जो पुराने हो चुके हैं किंतु गाने नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर बीच में म्यूजिक पार्ट वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये है कि उनके लिए भी अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हो, उनको पसंद आ रहा हो, तो उनसे ये है कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उसके वॉच करने का जो परसेंटेज है वो कम है, अनसब्सक्राइबर लोग ज़्यादा वॉच किए हैं। और अनसब्सक्राइबर जब आप हैं ही, आप वॉच कर ही रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे। तो यही है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो आज ये करने जा रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए, पूरा वीडियो देखिए, कीजिए पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो अलंकार का तो आप फायदा देख लिए कि अलंकार से क्या फायदे हैं, और बहुत सारे इसमें आप बड़े बड़े अलंकार कर सकते हैं, 8-8 मात्रे की, 10-10 मात्रे की, 4-4 मात्रे की, 2-2 मात्रे की, ताल के अनुसार। तो अलंकार का बहुत बड़ा फायदा है। और जो म्यूजिक पार्ट होता है या गाने का भी जो अस्थाई अंतरा होती है, वो भी अलंकार से ही जुड़ जुड़ के जो कड़ी बनती है, पूरी लाइन जो बनता है सेंटेंस, तो अलंकार की एक एक कड़ी से ही जुड़ के बनती है। मैं ये मानता हूँ कि पूरा अलंकार नहीं होता है किसी में, लेकिन होता है उसका एक कड़ी एक एक भाग दूसरे अलंकार का, तीसरे अलंकार का, चौथे अलंकार का, इस तरह से होता वही है, बशर्ते जिस थाट में है, जिस राग में है गाने, जिस जो स्वर लगेंगे बस वो स्वर, शुद्ध के जगह कोमल लग रहा है तो कोमल अलंकार में कर देंगे, तीव्र मन लग रहा है तो तीव्र कर देंगे, शुद्ध लग रहा है तो शुद्ध कर देंगे अलंकार में, लेकिन होता अलंकार का ही एक पार्ट है। ये एकदम जान लीजिए, बिगिनर्स के लोगों के लिए भी या उन लोगों के लिए भी ये मुख्य बातें हैं जो अभी तक या तो गाना प्लेइंग नहीं कर पा रहे, खुद से निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर जो म्यूजिक पार्ट बीच में प्ले नहीं करना जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी है। तो आज हम एक अलंकार जो ये करेंगे, जब अलंकार की बात हो रही है, तो हमने पिछले में वो बताया था कि और अलंकार को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये भी मुख्य बात है। एक ये मैं बता दूं कि जो गाने में रुचि रखना चाहते हैं, साथ साथ हारमोनियम भी प्लेइंग करना चाहते हैं, या फिर जो केवल हारमोनियम प्लेइंग करना चाहते हैं, दोनों दो चीज़ें, जो गायन में प्लेइंग मतलब गाने के साथ साथ प्लेइंग करना चाहते हैं, जिसको गाने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो वो अपना स्वर कैसे सुधारें, बिगिनर्स या पुराने सब के लिए है, जो अभी तक इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, मेरा लक्ष्य है उनको भी मोटिवेट करना, उनको भी मतलब ये लगता है कि हम 2 साल 3 साल से सीख रहे हैं, इतने दिन से सीख रहे हैं, हम प्लेइंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे गले नहीं सुधर रहे हैं, तो उनके लिए भी है जो मायूस हो चुके हैं, जो ये समझ चुके हैं कि अब हमसे प्लेइंग नहीं हो पाएगा, हम गा नहीं सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या है, एक मैं टिप्स, तानपुरा आजकल तो मोबाइल पर भी हो चुका है तानपुरा, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तानपुरा में आपका जो स्केल है, मैंने स्केल की चर्चा कर दिया था एक दिन, उस स्केल पे सा मिला लीजिए और प, सा पा तानपुरा पे ये कर दीजिए। मोबाइल में है, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल पे आ गया है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, तो मैं एप्लीकेशन की एक दिन यही चर्चा किया था, तो उस पे आप ये प्रैक्टिस कीजिए, केवल 4 स्वर, पहले तो 2 स्वर, केवल एक स्वर कीजिए सा सा,
फिर पा कीजिए, सा पा, फिर सा कीजिए, सा, फिर हो सा मा पा सा। एक सप्ते तक कम से कम मैं कहूँगा आधा घंटा, नहीं हो तो 15 से 20 मिनट तो जरूर ही, और मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए तो अच्छी बात है। और मॉर्निंग के टाइम पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका अगर सी शार्प स्केल से हमेशा प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक जो प आपका बनता है वो मंद्र प पे आ जाइए, स्केल उसको सा इसको बना लीजिए, यानी कि ये जी शार्प हो जाए। जो भी अगर आपका ये मुख्य स्केल है डी शार्प, तो ये आपका हो ये प हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो तीसरी काली इसको सा बना लीजिए। मतलब आप जो प आपका मध्य सप्तक का जो प है उसको मंत्र प को जो है सा बना लीजिए। उस पर मॉर्निंग रियाज इसी तरह कीजिए कि आप जो है हाफ इसके नीचे आ जाइए कम से कम। और उसको जो है उससे करने से फायदा ये होगा कि सुबह में जो वॉइस की जो ये होती है, गला खुलता नहीं है और नीचे की वॉइस को ज़्यादा समझने की क्षमता होती है सुबह में। नीचे का अगर आप मंद्र सप्तक की प्रैक्टिस कर लेंगे, मंद्र सप्तक का स्वर यदि आपका सही से लगने लगा तो मध्य ताल खुद ब खुद लगने लगेगा, खुद ब खुद। नीचे के स्वर अगर आप समझने लगे तो ऊपर के स्वर आप समझ जाएंगे। तो आप जो है ये चार पहले 1 सप्ताह 10 दिन तक इसी का प्रैक्टिस कीजिए। सा मा पा सा सा प म सा। देखिए, एक ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति, जो गायक सा को जितना रियाज करेगा, सा को जितनी प्रैक्टिस करेगा, वो उतना बड़ा गायक बनेगा। सा सा कोई ऐसा गीत नहीं है जिसमें सा ना हो, तो सा मुख्य है और सा ही स्केल बनता है। सा से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, सा नहीं तो कुछ नहीं। तो सा का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ प क्या होता है, अपने जगह से हिस्सा मैं बताया था कि अचल स्वर होता है सा और पा, इसलिए सा और पा का प्रैक्टिस करना जरूरी है। और म और ये तार सप्तक का सा का क्या है संबंध, सा पा और म सा का ये आपसी संबंध है इसका, एक दिन इसकी अलग से चर्चा होगी। सा प के 1.5 गुनी ऊंचाई पर होती है, उसी तरह से तार सप्तक का सा सा से दुगनी ऊंचाई पर होती है। और जब म और तार सप्तक की सा देखेंगे तो ये इसका एक तरह से जो है 1.5 गुनी ऊंचाई पर ये हो जाता है। म और सा तार सप्तक का 1.5 गुनी ऊंचाई पर, सा और पा 1.5 गुनी ऊंचाई पर होती है। तो सा पा सा म सा का ये संबंध है, आपसी संबंध है। तो इसलिए सा म प सा इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, दिन में कीजिए। और अगर आप मॉर्निंग में नहीं करते हैं, दिन में करते हैं, तो अपना मुख्य स्केल से कीजिए, जो आपका मुख्य स्केल जहाँ से आपको सा मिलता है। ये बहुत बड़ी आपका मतलब रामबाण ये काम करेगा गले के लिए, स्वर के लिए। स्वर यदि समझ में नहीं आ रही है तो ये आने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि सा मा पा सा अगर आप ये स्वर साध लिए तो बचता है रे ग और धनी। ये धीरे 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 खुद ब खुद आपके स्वर लगने लगेंगे उसमें। आप जब जब ये सरगम गाएंगे पूरा सा रे गा मा पा धनी, तो देखेंगे कि कुछ कुछ आपका जो है पहले से बहुत सुधार होने लगेगा। और अब ये बात होती है कि हमको अलंकार का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो बहुत लोग ये करते हैं, सा रे ग मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, ये कोई गलती नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बातें दिमाग में हो जाती है लोगों को। मतलब उसको कहते हैं ना कि मानसिक मन में ये आ जाना कि हम तो सारे गामा गा रहे हैं, इसमें राम कैसे बजेगा, कृष्ण कैसे बजेगा, राधा राधा कैसे बजेगा। ये होते हैं ना गाने में, तो यही होता है, सारे गामा तो होता नहीं है बोल में। तो मैं ये कह दूं उन लोगों के लिए कि आप इसको सारे गामा पध निशा जो है सा नि ध प आरोह अवरोह को 10 प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, 10 प्रकार से। आप लोग को सुन करके आश्चर्य होता होगा कि 10 प्रकार से कैसे करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर 10 प्रकार से आप करने लगे तो धीरे 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 आपकी ऐसी हो जाएगी आदत, या आप खुद आप करने लगेंगे और सारे स्वर आपको कंट्रोल, आपके गले में जुबान उंगली पे, जो बजाने वाले हैं उसके उंगली पे गाने सुनेंगे और आपको प्लेइंग करना शुरू कर देंगे। होता एक्चुअली क्या, देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले ओम का कीजिए।
दूसरा करना है तोम का उच्चारण, तोम, तोम 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 तोम, इसी तरह से आरोह और अवरोह में करते हुए आना है। तोम, दो हो गए। तीसरा करना है हुमकार का, हुम मतलब ओंठ खुलना नहीं है, अब कुछ बोलना नहीं है, जब ओंठ खुलेगा नहीं तो कुछ बोलो होगा नहीं, केवल हुंकार से करेंगे। देखिए मैं बताता तीन हो गए। इसी तरह आरोह अवरोह एक एक बार करना है, एक एक बार जो भी अलंकार कीजिए एक एक बार कीजिए 8 9 को। और बाद में अगर ये शुरुआती में है कि आप, अगर आपको आवाज सही नहीं हो रही है, 2 3 साल से आप परेशान हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करने का है। लेकिन इसी चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे टाइम कम लगेगा, कैसे ये करेंगे। तो देखिए अब उसके बाद क्या है, ओम हो गया, तोम हो गया, हुंकार हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 5 स्वर जो हैं जिसको कहते हैं वॉवेल्स कहते हैं, सबसे पहले आकार में करना है, आ, आकार हो गए 4। ईकार में करना है, ई, उसके बाद उकार में करना है, ऊ, उसके बाद ओकार में करना है, ओ, उसके बाद ओकार हो गया, उकार ओकार हो गए। उसके बाद एकार में करना है, ए। अब कितने हो गए, ओम हो गए, तोम हो गए, हुंकार में कर लिए, आकार में कर लिए, ईकार में कर लिए, 5 हो गए। ईकार के बाद उकार हो गए, ओकार हो गए, और उसके बाद एकार हो गए, ए। ये 5 3 8 हो गए। और उसके बाद जो है बचता है 2। अब 2 क्या है, एक तो हो गया, देखिए आप पहले कर लीजिए, सबसे पहले सॉरी सबसे पहले नहीं, मतलब इसके पहले 9 नंबर पे ये कर लीजिए, जो क्रम से मैं बताया उसी क्रम से आपको करना है। करना क्या है, ये करना है उसके पहले, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, अभी सरगम पे नहीं करना है, शब्द शब्द ले लीजिए, जैसे राम 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 राम, 9 हो गए ना। अब 10वां क्या करना है, हमको जानना है कि आखिर राम है कौन। ओमकार किए तो कौन सा ओम कौन सा है, तोम किए तो कौन सा, आ किए तो किसको आ किए, उसको भी तो जानना है। 7 स्वर है ना, सातों को करना है, सा रे ग म प ध नि सा। ये चीज को आप एक एक बार किए, 3 बार कीजिए। अगर आपको एक बार करने में मान के चलिए 1 मिनट लगा, तो 10 को करने में 10 मिनट लगेगा, और 3 बार इसको 3 दफा करना है, 3 दफा करना है। 30 बहुत ज्यादा तो आधा घंटा में आपका ये, लेकिन करना कैसे है, ताल के साथ, 3 ताल के साथ, 3 ताल के साथ। कोई जरूरी नहीं ये अलंकार, जो अलंकार मैं बता रहा हूं उसको, मैंने हारमोनियम वाले को भी उस दिन कॉर्ड के साथ बताया था, उसमें भी कर सकते हैं। आप गायन वाले भी कर सकते हैं, जो गाने बजाने दोनों है वो भी कर सकते हैं। रे उसमें भी कर सकते हैं, तोम 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 तोम। अगर आपको इतना भी समय नहीं है तो एक काम कर सकते हैं आप, ओम 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 तोम 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 तोम, ये तो हो सकता है आधा आधा कर लिए। अब फिर इधर से ओम चलेंगे तो इधर तोम कर लेंगे, अवरोह में ओम 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 तोम 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 तोम, आप कर लिए, ऐसे तो हो सकता है। आप जैसे कर ले, आई ऊ ए ओ
ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप शुरू में कोशिश कीजिए। ये तो बाद में हुआ कि जब हमको केवल अब मतलब स्वर समझ में आने लगा, कुछ कुछ करने लगा, मैंने कुछ दिन किया, लेकिन शुरू में अगर करना है तो पूरा पूरा कीजिए। हर स्वर पे हर ओम हर तोम पूरा हुंकार होना चाहिए, पूरा जो भॉवेल है पूरा ये होना चाहिए। और क्योंकि सारे गीत जो खत्म होते हैं या शुरुआत होती है वो इसी 5 पर होता है। ओम तोम करने का मेन मकसद ये है कि हमारी जो उच्चारण होती है वो 5 तरह से होती है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5। ओम करने से ओम ये कंठ और होंठ का हो जाता है, तोम करने से कंठ तालु 3 जो होता है वो भी हो जाता है, दंत हो जाता है, कंठ भी हो जाता, तोम। तो तोम आप करके देखिए, देखिए उसमें होगा दंत, तालु भी हो जाएगा और वो कंठ तालु मूर्धा भी हो जाता है। तो ये पांचों ये बहुत जरूरी है। आप इसमें आप पढ़ेंगे कि उच्चारण जो है 5 तरह से होता है। आप व्याकरण पढ़िए हिंदी का, उसमें भी आपको मिलेगा कि उच्चारण जो होती है वो 5 तरह, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यही 5 तरह से होती है। तो ये ओम तुम का बहुत ये है। हुंकार इसलिए किया जाता है कि आपके सांस आगे चल करके, सांस का बहुत बड़ा महत्व है। और एक्चुअली हुंकार से आपका ये होगा कि गले में जो हरकत आएगी, जो बाद में आगे चल करके गमक होता है, मीड़ होता है, इससे आपका इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है लाभ होगा। और स्वर तो आप जान ही गए कि किसी भी गाने के स्वर ए कार ओ पे ख़त्म होती है, आ पे ख़त्म होती है, इसी तरह से ख़त्म होते हैं। और एक राम और एक सरगम पे गाना है। राम इसलिए गाना है, कोई कोई कृष्ण ही गाना है, सीता गाना है, कोई ये जरूरी नहीं कि राम ही गाना है। कोई एक ले लीजिए शब्द, उसको गाइए, तो उससे ये होगा कि आपको ये समझ में आएगी कि शब्द महत्व नहीं है, स्वर महत्व है। राम राम देखिए सब पे बज रहा है, ये पे बज रहा है, तो आपको मतलब बहुत सहूलियत होगी आगे चल करके ये। क्योंकि ये शुरू से ये जो बातें होगी, शुरू से आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा। क्योंकि गाने का नोटेशन हम बता दिए, उसको आप निकाल रहे हैं, वो बढ़िया चीज़ नहीं है। वो तब मज़ा आता है जब गाना आप सुनिए और उसको आप प्लेइंग कर लीजिए, उसको आप निकाल लीजिए। ये तभी होगा जब जिस रास्ते से मैं बता रहा हूँ उस रास्ते से चलेंगे। जो परेशान हो चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि हारने की ये नहीं है। क्यों हारेंगे? एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है। निकलेगा गाना, क्यों नहीं निकलेगा? निकलने के लिए ही ना है, ये निकाल ही रहे हैं कोई न कोई, तो आपसे भी निकलेगा। आप हतोत्साहित मत होइए, निकलेगी। तो आज एक अलंकार ये करेंगे, उसमें हमने ये बताया था कि कोड के साथ ये बताए थे। अब जो हम उसमें करेंगे 3 ताल में ही करेंगे, 3 ताल चलेगा, 3 ताल पे ही करनी है। करना क्या है कि अब एक चीज को 2 बार गानी है। एक्चुअली उस समय हमने किया क्या कि सा सा रे ग मा, ये किए थे। मतलब 3 बार भी रुकना था, 2 बार भी रुकना था, 1 बार भी, दो दो। अब क्या करना है देखिए, उंगली के भी प्रैक्टिस होगी। अभी अभी वो कोड वाला वो भी रोज करना है, जो अलंकार ये बताया जा रहा है ये शुरू से, रोज उसको कीजिए। अब देखिए सा रे रे गा ग मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा रे रे गा ग मा। ये करना क्या है, ये सा और सा ये 2 मात्रा हो गया, तो 2। अब यहाँ तक 8 है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, तो 8 दूनी 16 मात्रा यहाँ आकर खत्म हो जाएगी। फिर अवरोह में करेंगे तो यहाँ आकर के अब 16 मात्रा खत्म, यानी कि 2 बार 3 ताल में मेरा ये चक्र पूरा हो जाता है। ये सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। इस तरह से करना है, वो नहीं करना है सा रे रे गा गा मा मा पा, ये नहीं करना है। आप जो आपकी जो बीपीएम रहेगी, जो ताल का लय रहेगा आपका,
एक मात्रा पे एक सा, दूसरे मात्रा पे दूसरा सा, यानी कि दो मात्रा हो जाएगा। इस पर दो मात्रा हो जाएगा। और जो एक मात्रे पर दो बार सा गाना है वो बाद, वो दूसरा चीज है। वो इसी तरह से गाना है। उसी तरह से फिर तीन वाला भी कर लीजिए। सा 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 रे, सा 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 रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा 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 सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा। अब देखिए ये करना है तो ये तीन बार हो रहा है, तीन मात्रा होगा तीन ताल में। तीन तीन छः, तीन नौ, यहाँ 24 हो जाएगा। यानी कि 16 8 24, 1.5 आवर्तन होगा, 1.5 बार होगा यहाँ तक तीन ताल। मतलब 16 मात्रा, एक बार पूरा बजेगा, एक बार आधा बजेगा, फिर अवरोह करेंगे तो एक बार पूरा बजेगा, एक बार आधा, यानी 3 बार में पूरा हो गया। 3 चक्र को होगा तीन ताल का, हमको आरोह अवरोह पूरा हो जाएगा यहाँ तक। इसी तरह से फिर 4 बार वाला करेंगे। सा 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 रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा। इसी तरह से करते हुए जाएंगे और अवरोह में इसी तरह आ जाएंगे 4 बार। और एक चीज और कि हारमोनियम पे जो हाथ आप लोग रख रहे होंगे या मतलब स्टार्ट किए होंगे, हमको ये पहली बार शुरू में बताना चाहिए था। उंगली के लिए तो मैं बताया था कि ये टोस इससे ये करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे। और हाथ का जो स्टाइल होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा, यहाँ देख लीजिए। और ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रहेगा, वक्र रहेगा। लोग बहुत ऐसे रखते हैं, ये तरीका गलत है। ये ऐसे उठा देना, ये भी जो कलाई है ये भी उठा देना, ये भी ये जो हाथ है, हाथ का ये कलाई ऐसे ऐसे सीधा जाएगा। ये उंगली थोड़ा सा यहाँ पे ये उंगली वक्र होगा। और ये तरीका सही है। इससे उठा हुआ रहेगा, इससे ऊपर रहेगी कलाई, और ये पीछे चला जाएगा हाथ। और ये जो है जो पंजा है ये इस तरह से वक्र हो जाएगा, और ये कलाई पीछे से ऐसे उठा हुआ रहेगा। ये तरीका सही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये सही है। ऐसे ऐसे, तब आपके हाथ जो है फ्री होकर के चलेगा। और ऐसे आप करेंगे, ऐसे ये करेंगे शुरू से ही, तो आपका ये दूसरा भी की जो है डिस्टर्ब होगा, और आपका चलेगा, हाथ भी फ्री से नहीं चलेगा। इसलिए हाथ को फ्री कीजिए, ऐसे ऐसे चलेगा। आप ठीक से देख लीजिए, हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए। धन्यवाद। अगर कोई ये हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7752801025। आप इस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे वीडियो कैसे लगे उसको कमेंट करके बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ आपको नया चाहिए या किसी गाने का आपको नोटेशन चाहिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं कि हमें इस गाने का नोटेशन चाहिए। नोटेशन बना करके बनाइए, वीडियो बनाइए, तो मैं वो भी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, ये सही होगा। और जो है आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।